राजधानी में बिजली के बुरे हाल और भीषण गर्मी में राजधानी के कई इलाकों में बिजली गुल चल रही है। सीएम के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर से जुड़े इलाकों में हाल बेहाल है। सबसे वीआईपी मानसरोवर के कई इलाकों में सुबह से घंटों बिजली बंद है। इसके अलावा प्रतापनगर, सांगानेर, बरकतनगर में भी बिजली की आंख मिचौली चल रही है। अधिकांश जगहों पर एचटी के सिस्टम की दिक्कतों से बिजली से महरूम उपभोक्ता चल रहे हैं। बिजली सिस्टम के हालात तो अब ये हो गए हैं कि लोड बढ़ते ही जवाब दे रहा है ये सिस्टम। जयपुर डिस्कॉम के कॉल सेंटर पर फोन लगा कर उपभोक्ता थक गए हैं, लेकिन बिजली अभियंताओं के पास इन दिक्कतों का कोई जवाब नहीं। 3 दिनों से बिजली की मांग बढ़ने के साथ सिस्टम खोल रहा है डिस्कॉम की कार्यप्रणाली की पोल, लेकिन सवाल क्या ऊर्जा विभाग की सभी बड़े पदों का चार्ज संभाल रहे साहब लेंगे कोई प्रसंज्ञान, या फिर बिजली उपभोक्ताओं के सब्र की यूं ही परीक्षा ली जाएगी? क्योंकि ये इसलिए बड़ा सवाल हो जाता है क्योंकि अभी गर्मी की शुरुआत जिस प्रचंड तौर पर हुई है, उस गर्मी को देखते हुए जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी उनके बजाय व्यवस्थाएं तो कहीं नहीं गई और परेशानियां डबल से अब सामने आ रही है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे एसोसिएट एडिटर विकास हमारे साथ जुट गए हैं। विकास, बढ़ती गर्मी के साथ मई के मौसम में राजस्थान और जयपुर की गर्मी को देखते हुए ये कोई सोच नहीं सकता कि बिना पंखे, बिना एसी कूलर के सरवाइव कर ले, लेकिन अभी भी राजधानी के अधिकांश इलाके ऐसे हैं और खुद लगातार सीएम भजनलाल शर्मा के सांगानेर मानसरोवर इलाके में बिजली की परेशानी लगातार 10 दिनों से बढ़कर सामने आ रही है। क्या वजह है, क्यों अब तक उपाय नहीं किया गया? देखिए जैसी जिस तरह का डिमांड पूरे जयपुर में, पूरे राजस्थान में बढ़ी है, वो अत्यधिक डिमांड है। इस वक्त अगर बात करें जयपुर की तो पिछले 10 दिन के अंदर 50% बिजली का लोड जो है वो बढ़ गया है। ये इस बात का होता है कि कितनी भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी में लोगों की बिजली की अपेक्षा है, बिजली की जो मांग है वो कितनी जरूरी हो गई। लेकिन उस बीच में पूरा जयपुर डिस्कॉम का जो जयपुर का सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। अगर हम बात करें, देखिए हम किसी व्यक्ति विशेष या अभियंता पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन पूरे सिस्टम की खामियां जो है वो जरूर बता रहे हैं कि इस वक्त जो करोड़ों रुपए का मेंटेनेंस जो है वो फील्ड में जो किया जाता है उसकी सच्चाई, उसकी वानगी जो है वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं जयपुर में पिछले 3 दिन के अंदर जो बिजली की ट्रिपिंग है, एकल दिक्कतें हैं, नो करंट कंप्लेंट है, उसके साथ ही जो फॉल्ट जो ज्यादा आ रहे हैं उसके चलते लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो दिक्कतें हैं, सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं वो जयपुर के बाहरी इलाकों में है, जैसे कि मानसरोवर, प्रतापनगर, सांगानेर, जामडोली, जगतपुरा, इसके अलावा भाटोटा और मुरलीपुरा, विद्याधर, ये वो इलाके हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं। इनकी उपभोक्ताओं की जो कंट्रोल रूम में शिकायतें वो भी इन इलाकों से है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए मानसरोवर की बात करें तो कल पूरे दिन भर के अंदर करीब 1 दर्जन टाइम ऐसा हुआ जब कई कॉलोनी ऐसे जिनमें बिजली गुल रही, देर रात तक बिजली की आंख मिचौली का दौर जारी रहा। इसी तरह प्रतापनगर और सांगानेर के अंदर में यही हालात देखने को मिल रहे हैं। इस पूरे मामले में जब फील्ड के अभियंताओं से बात की गई तो वो भी काफी निराश हैं, साथ में असहाय नजर आ रहे हैं। उनका कहना यह कि सिस्टम को कभी इस दृष्टि से देखा ही नहीं गया। पिछले 3 से 4 सालों के अंदर सिस्टम में जिस तरह के इम्प्रूवमेंट किए जाने हैं वो नहीं किए गए, जिसके चलते इस वक्त दिक्कतें सामने आ रही है। इसके साथ ही जो एसटी का जो काम देख रहे हैं अभियंता वो पूरी तरह से नए हैं। पिछले दिनों में जो ऊर्जा मंत्री की तरफ से तबादले किए गए थे, उन तबादलों में सिफारिशी अभियंता जो है वो जयपुर में लग गए। उनको अब सिफारिश जो जिनकी हुई है वो लोग काम में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसी वजह से जो सिस्टम जो है पूरी तरह से जवाब देने लगा है। मैं आपको जैसे ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए हाल ही के अंदर जो पृथ्वीराज नगर एरिया है वहां पर बिजली के कनेक्शन खोलने के लिए हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दे दिए हैं। यानी कि पृथ्वीराज नगर जो कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा इलाका है, और इस इलाके में अगर बिजली कनेक्शन खोल दिए जाएंगे और उसके आदेश जारी हो जाएंगे तो उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाएगी कि अगर उन कनेक्शनों को देने के बाद में भी हालात इस तरह के रहेंगे तो ये हालात और विकट हो सकते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो गया है कि इस वक्त पूरा सिस्टम जो है उसका लोड मैनेजमेंट और साथ में इस लोड मैनेजमेंट के हिसाब से जो सिस्टम में अपग्रेडेशन किया जाना है वो तत्काल प्रभाव से किया जाए। इसके अलावा जो भी जिम्मेदार अभियंता है जिन्होंने की इस पूरे मामले में ध्यान नहीं दिया और पूरा एक्शन प्लान नहीं बनाया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि देखिए इस पूरे मामले में कागजी
कवायद बहुत हो रही है, आदेश निकाले जा रहे हैं, ये आदेश दिए जा रहे हैं, कंट्रोल रूम के अंदर अभियंताओं को बैठाया जा रहा है, लेकिन फील्ड में जो दिक्कतें हैं उसका कहीं समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। इसी वजह से उपभोक्ता परेशान है। जबकि हजारों की तादाद में उपभोक्ता ऐसे हैं जो कॉल सेंटर पर और व्यक्तिगत शिकायतों को लेकर के परेशान है, अभियंताओं से लगातार फोन पर संपर्क कर रहे हैं, लेकिन जो प्रभावशाली लोग हैं उनके घर के बाहर तो टीमें पहुंच रही है, लेकिन जो कॉमन मैन है उसको सिर्फ और सिर्फ बिजली कटौती का सामना ही करना पड़ रहा है। जी विकास, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि आपने भी अब इस चीज़ का जिक्र किया कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा गर्मी होगी और खासतौर पर बिजली और पानी, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो गर्मी कितनी भी हो लेकिन इस गर्मी से बचा कर रख सकती है, लेकिन जो डिमांड है और जो भेजी जा रही बिजली की क्षमता है, इसके बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश किस तरह से की जाएगी? क्या इसके उपाय हो सकते हैं, क्योंकि आप नज़दीक से देखते हैं इस पूरे विभाग को, क्या किया जा सकता है विकास? आज देखिए, जैसे इस पूरे मामले में जिन जिन इलाकों की मैंने बात कही है, इन इलाकों में दो अलग अलग दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो है कि वहाँ मेंटेनेंस का काम पूरा ईमानदारी से नहीं किया गया है। जो करोड़ की मेंटेनेंस का पैसा उठा है वो पैसा सिर्फ कागजों में उठा है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि ये सारे जो अभियंता कार्यालय जितने भी मैंने नाम दिए, ये तमाम जो अभियंता कार्यालय ये ओवरबर्डन है। यहाँ पर जितने नॉर्म्स में उपभोक्ता होने चाहिए उनसे 2 गुना उपभोक्ता पहुंच चुका है, लेकिन उसके बावजूद डिस्कॉम प्रशासन ने जयपुर शहर के अंदर 2 सर्किल बना दिए। 2 सर्किल बनाने के साथ ही एक्शन ऑफिस नए खोलने की घोषणा कर दी, लेकिन जो सबसे बेसिक जरूरत थी कि सहायक अभियंता कार्यालय नहीं खोले जाएं, इन सब डिवीजनों का डिवाइडेशन हो और सब डिवीजनों का डिवाइडेशन होकर के वहां पर योग्य अभियंता लगाए जाएं, ताकि फील्ड में जो स्थिति आई गई, जैसे ही उपभोक्ताओं का लोड कम होगा और साथ में जो व्यवस्थाएं जो है वो उस हिसाब से रहेगी, तो निश्चित तौर पर उसमें इनपुट भी मिलेगा, उस हिसाब से काम भी हो पाएगा। लेकिन अभियंता जो भी काम कर रहे हैं, जैसे कि देखिए आप मानसरोवर की बात करते हैं, मानसरोवर में एक सहायक अभियंता कार्यालय है, उसके ऊपर 60,000 से अधिक उपभोक्ता हैं, जबकि नॉर्म्स कहते हैं कि 25 से 26,000 उपभोक्ताओं पर नया सब डिवीजन खुल जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त कोई ध्यान नहीं दिया गया। यही वो वजह है कि मानसरोवर एरिया में सबसे ज्यादा दिक्कतें इस वक्त सामने आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें भागकोटा की, इसके अलावा बात करें अगर मुरलीपुरा की, तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर कंज्यूमर्स का लोड बहुत ज्यादा है और उस हिसाब से अभियंता जो है वो उसको संभालने में बिल्कुल नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसके अलावा जो एचटी के अभियंता हैं वो बिल्कुल नए, जिनको कभी फील्ड में नॉलेज नहीं है, फील्ड में जो लगे नहीं है, उनको सिर्फ सिफारिश के आधार पर एसटी का काम संभाल दिया गया। जो जेईएन है उनको छुट्टी भेज दिया गया। तो इसके चलते जो अभियंता है और जो साथ में जो सिस्टम है वो पूरी तरह से लाचार साबित हो रहा है। उपभोक्ता जो है वो परेशान हो रहे हैं। जी ठीक है विकास, उम्मीद करते हैं कि उपभोक्ताओं की बातें पहुंचेंगी और जो कोशिश है वो की जाएगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है। हालांकि ऋतु बदलाव ऑब्वियस है, लेकिन कोशिश की जाने में कोई हर्ज नहीं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।